अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। पीपल्स पार्टी के ताबूत में पहली कील ठोक दी गई है और ये कील किसने ठोकी है आज ही हम आपको बताएंगे। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी में से कौन सी नई पीपल्स पार्टी वजूद में आने वाली है, पीपल्स पार्टी में क्या होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी के कितने धड़े कायम हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी को तकसीम करने के लिए कौन सरगर्म है। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की मौजूदा सियासी सूरत-हाल से या वक्तन बवक्तन बखूबी आगाह रह सकें। आते हैं हम अपने मौजू पर। पीपल्स पार्टी से नाराज़ MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा सरगर्म हो गए हैं। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना एक टारगेट बना लिया है और वो उस टारगेट पर चल रहे हैं। मखदूम जमीलुज़्ज़मा के मिशन की जो पहली मंजिल थी वो थी रानीपुर और मखदूम जमीलुज़्ज़मा यानी कि जो खुद सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, उन्होंने रानीपुर पहुंचकर रानीपुर की जो जिलानी फैमिली है उनके फर्जंद पीर फजल शाह जिलानी जो पीपल्स पार्टी के MNA भी हैं उनसे मुलाकात की और उनको अपने साथ चलने की दावत दी और पीर फजल शाह जिलानी ने वो दावत कबूल कर ली है। हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म कर लिया है कि आने वाले दिनों में पीर फजल शाह जिलानी और मखदूम जमीलुज़्ज़मा मिलकर पीपल्स पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत से खफा लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको अपनी तरफ राम करने की कोशिश करेंगे। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने जब पीर फजल शाह जिलानी से मुलाकात की और उसके बाद पीर फजल शाह जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्लियर कट पीपल्स पार्टी की क़यादत को मैसेज दिया, बिलावल साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा, आप देख लें, आप सोच लें आपको करना क्या है। ये जो लोग आपके करीब हैं ये आपके अपने नहीं हैं। आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ये जो सिंध की दरगाहों की गद्दियाँ हैं यही आपको काम आएंगी, हम लोग ही आपको काम आएंगे। ये जो मुफाद परस्त टोला जो आप लोगों के करीब है, जो अपने मुफादात के लिए आपके साथ है, उनका इशारा किस तरफ है ये नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर नज़र फिराएंगे कि बिलावल भुट्टो के करीब कौन है, फरियाल तालपुर के करीब कौन है, आसिफ अली ज़रदारी के करीब कौन है, तो वो चेहरे खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे। तो पीर फजल शाह जिलानी ने एक क्लियर मैसेज दिया कि जब आप इन लोगों पर, मुफाद परस्तों पर एतमाद करेंगे, हमें अपने से दूर करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे और अब बहुत हो गया, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीर फजल शाह जिलानी ने क्लियर ये भी बात कही, हम और कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि मुफाद परस्तों को साइड पे किया जाए। और बड़ी बात जो पीर फजल शाह जिलानी ने कही वो ये कही कि हम पीपल्स पार्टी को बचाना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी को वो किससे बचाना चाहते हैं वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हम वो पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो छोड़कर गई थी हम उसको बचाना चाहते हैं। मतलब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर वाली, वो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी नहीं है। पीर फजल शाह जिलानी ने ये क्लियर कट कहा और पीर फजल शाह जिलानी जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके साथ मखदूम जमीलुज़्ज़मा खड़े थे। पीर फजल शाह जिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा ना सिर्फ गर्दन हिला रहे थे हाँ में, बल्कि माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे थे कि इंशाअल्लाह भी कह रहे थे। जो हम कह रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं वो होकर रहेगा। तो क्लियर हो गया है कि पीपल्स पार्टी तकसीम हो गई है दो दड़ों में और आने वाले दिनों में ये दो दड़े खुलकर मज़ीद सामने आएंगे। एक दड़ा वो होगा जो आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के पास है। दूसरा दड़ा वो होगा जो सिंध के गदी नशीन और सिंध के जो दरगाहों के गदी नशीन हैं, जो दरगाहों के रूहानी पेशवा जो कहलाते हैं, एक दड़ा वो होगा, उनकी क़यादत करेंगे मखदूम जमीलुज़्ज़मा। और सबको पता है, ये तारीख़ का हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद मखदूम हाउस हाला में पड़ी थी। तो कहा भी यह जाता है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद अगर हिली, अगर पीपल्स पार्टी दफनाई गई, वो भी मखदूम हाउस हाला से दफनाई जाएगी। अब मखदूम जमीलुज़्ज़मा खुलकर सामने आ गए। मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने जब मौक़िफ़ उठाया था सिंध में बदअमनी का, तो उसके पीछे यही मुफाद परस्त टोला जिसकी तरफ पीर फजल शाह जिलानी ने इशारा किया है, उन्होंने ही मीडिया पर इस बात को बढ़ाया और मीडिया पर एक हाईलाइट इशू किया और मखदूम जमीलुज़्ज़मा के ख़िलाफ़ एक सियासी माहौल बनाया गया। तो जब
ये सब चीज़ें हुई। मखदूम जमील-उज़्ज़मा ने देखा मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है जिससे पीपल्स पार्टी के जो मुफाद परस्त टोला है वो मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन हकीकत यही है कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा के ख़िलाफ़ साजिश हुई और वो साजिश करने वाले पीपल्स पार्टी का वही मुफाद परस्त टोला है जिसकी तरफ मखदूम फजल शाह जिलानी ने इशारा किया है। ये कुर्बतें, ये मोहब्बतें, ये नफ़रतें आने वाले दिनों में क्या रंग लाती हैं। अब इतलात ये आ रही है कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा दीगर दरगाहों के गदी नशीन हैं जिनका दहाइयों से पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको अपनी तरफ राम करने की कोशिश करेंगे और उनको बताएंगे कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो बेनज़ीर छोड़ के गई थी, ये वो पीपल्स पार्टी है जिनका मिशन एक ही है, कमाओ, खाओ, पियो, लूटो। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।